I move to talking about the next reform step. The power distribution companies in union territories shall be privatized. And that is likely to be also, it will be in line with the tariff policy which is soon to be announced. The tariff policy reform will of course talk about consumer rights. The inefficiencies of DISCOMs will not become a burden on consumers. DISCOMs will ensure adequate power. The standard of service that they provide will improve, and they will promote industry better by providing open access. Sustainability is an issue with power sector. We want to be sure that timely payments to the GenCos happen. You are aware that 90,000 crores have been given this time because DISCOMs were not able to pay or service their dues to the GenCos. Such disruptions or ups and downs should be avoided, and DBT also for subsidy receiving beneficiaries will be given directly, and smart prepaid meters will be set up, about which I had mentioned in the budget also. So tariff policy coming into place will also see one more major step, in that in the union territories we shall make sure that the DISCOMs are privatized. Suboptimal performance of power distribution and supply can never be in favor of the customer. So that is as regards power sector reforms. विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी, लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री को बल मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इनको चयनित भी उसी आधार पर किया जाएगा ताकि ये अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज दे सकें। बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी, इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे और टाइमली पेमेंट जो है, समय पर जो पेमेंट है, जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी। डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला। तो यहाँ पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का, वो यूनियन टेरिटरीज़ में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे जो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की आ रही है और जो सप्लाई में भी कमी रहती है उसमें भी सुधार होगा और इसमें जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज़ हैं, यूटीज़ में, इनका निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सर्विसेज को बल मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और यही नहीं, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी और आएगी और एक मॉडल के रूप में हम इसको देश भर के लिए खड़ा करके देंगे। सबसे पहले इनको यूनियन टेरिटरीज़ में खड़ा किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य इन मॉडल्स को देखकर अपने अपने राज्यों में सुधार करने के लिए भी भविष्य में आकर्षित होंगे। The next is on social infra projects. For creation of social infrastructure projects, which are like hospitals,